नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप सभी का मेरे चैनल ड्रामेटिक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 12 से अध्याय 14 तक की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारे नाट्य श्रृंखला की 6वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो में हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 1 से अध्याय 11 तक की बात की है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उन्हें भी देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12वां अध्याय मंडल विधान। शस्त्र चलाने के प्रदर्शन में उपयुक्त होने वाले मंडल की बात करते हैं। चारियों के सहयोग से होने वाला मंडल जानना चाहिए। इसमें 10 आकाशगत मंडल बताए गए हैं और 10 भूमिगत मंडल बताए गए हैं। अब हम सबसे पहले आकाश मंडल की बात करते हैं। आकाश मंडल 10 प्रकार के बताए गए हैं। अतिक्रांता, विचित्र, ललित संचर, सूचिविद, दंडपात, विहित, अलातक, वामविद, सललित तथा क्रांत। ये 10 आकाश मंडल बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं भूमि मंडल की। भ्रमर, आस्कंदित, आवर्त, समुत्सारित, इड़का क्रीड़ित, अड़ित, सकटास्य, अर्ध्यार्धक, पुष्पकुट, चाशगत। अब हम सबसे पहले आकाश मंडल के अतिक्रांता मंडल की बात करते हैं। पहले एक पैर से जनित चारी का प्रदर्शन करें, फिर वक्ष स्थल उद्वाहित करते हुए सकटास्य चारी का, फिर बाएं पैर से अलात और दाहिने पैर से पार्श्वक्रांता चारी करें, फिर बाएं पैर से सूची और कमर को घुमाकर भ्रमरी चारी करें, फिर दाहिने पैर से उद्वृत्ता और बाएं पैर से अलात चारी का प्रदर्शन करें, उसे भ्रमरी चारी में परिवर्तित कर दें, फिर इसी बाएं पैर से अतिक्रांता तथा दाहिने पैर से दंडपात चारी का प्रदर्शन करें। इस नृत्य व्यायाम में प्रयुक्त होने वाला अतिक्रांता मंडल कहलाता है। तो ये था हमारा 12वां अध्याय। अब हम चलते हैं 13वें अध्याय की तरफ। गति प्रचार। इसमें पात्र 3 प्रकार के बताए गए हैं: उत्तम, मध्यम और नीच। उत्तम पात्रों के लिए 4 कला, मध्यम में 2 कला तथा नीच पात्रों में 1 कला डग रखना चाहिए। रंगमंच में प्रवेश करते समय उत्तम तथा मध्यम पात्रों को वैष्णव स्थान में स्थित रहना चाहिए। इस समय उनकी छाती सम, ऊंची उठी हुई तथा चतुरस रहती है। बाहु तथा मस्तक उन्नत, गला मोर के समान सुंदर तथा प्रसन्न, बाहु कान तथा मस्तक से 8 अंगुल दूर, वक्ष स्थल में ठुड्डी 4 अंगुल ऊंची और दाहिने तथा बाएं हाथ क्रमशः नाभि तथा कटी पर स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से गति का वर्णन है। अब हम बात करते हैं गति की कि गति कितने प्रकार की बताई गई है। स्वाभाविक गति, जो हमारी स्वाभाविक चाल होती है वो स्वाभाविक गति कहलाती है। पात्र अनुसार गति, जो आपका पात्र है उस हिसाब से गति। श्रृंगार रस में गति, रौद्र रस में गति, विभत्स रस में गति, वीर रस में गति, अद्भुत रस में गति, हास्य रस में गति, भयानक रस में गति, शीतार्थ पात्र में गति, विविध पात्र में गति, यति श्रवण गति, विमानावरोहण गति, आकाश गति, उन्नत प्रदेश आरोहण गति, अवतरण गति, नौका यात्रा में गति, अश्वाधिरोहण गति, सर्प गति, पिट गति, कलचुकी गति, कृश व्याधिग्रस्त तथा शांत गति, पथिक गति, स्थूल गति, मत्त गति, उन्मत्त गति, विदूषक गति, दशादि गति, शकार गति, नीच पात्र गति, श्लेष्ठ गति, पशु पक्षी गति। इस प्रकार से गति का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं स्त्री पात्र में भी गति का वर्णन है। प्रौढ़ स्त्री गति, दासी की गति, नपुंसक गति, बाल गति, भूमिका परिवर्तन में पात्रों की गति, तपस्विनी स्त्री गति। तो ये था हमारा 13वां अध्याय। 14वां अध्याय कक्ष्या विधान। इस अध्याय में किस पात्र को किस दिशा में जाना चाहिए वो बताया गया है। जो पात्र पहले प्रवेश कर चुके हैं वो अभ्यंतर कक्ष में, और इन पात्रों से मिलने के लिए यदि कोई अन्य पात्र रंगपीठ पर प्रवेश करे तो वो दक्षिण की ओर मुख करके अपना परिचय दे या अपनी बात कहे, और जिस दिशा की ओर उपर्युक्त नेपथ्य गृह द्वार खुलते हैं तथा जिस ओर कुतुब मुंह करके बैठते हैं वो नाट्य प्रयोग में सदैव पूर्व दिशा मानी जानी चाहिए। और जो पात्र जिस दिशा में रंगमंच पर प्रविष्ट होकर अपना संवाद बोल चुका है वो उसी दिशा में जाएगा। नाट्य प्रयोग में 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन है।
इसके पहले हमने वृत्तियों की बात की थी, अब हम प्रवृत्तियों की बात करते हैं। प्रवृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं: आवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और ड्रोमागधी। प्रवृत्ति इस पृथ्वी के विभिन्न देशों में प्रचलित वेश, भाषा और आचार तथा वार्ता, इन सबको मिलाकर वृत्ति कहते हैं और वृत्ति की सूचना देने वाला तत्व प्रवृत्ति है। विभिन्न देश 4 वृत्तियों के प्रयोग से संबंध से माने जाते हैं, अतः इन चारों वृत्तियों के आधार पर 4 प्रवृत्तियों का निर्माण कर उनके नाट्य प्रयोग किए जाना चाहिए। आवंती प्रवृत्ति: पश्चिम प्रदेश, विदिशा, आवंती, सौराष्ट्र, मालव, सिंधु, सौवीर, दशाण, त्रिपुर आदि ये पश्चिमी प्रदेश है। दक्षिणात प्रवृत्ति: दक्षिण प्रदेश, कोसल, तोसल, कलिंग, यवन, आंध्र, महाराष्ट्र और दक्षिण समुद्र के बीच वाले प्रदेश। अब हम बात करते हैं ऑड्रोमागधी प्रवृत्ति की। ये पूर्वी प्रदेश है। मगध, नेपाल, अंतरगिरी, वाहिगिरी आदि पूर्वी प्रदेश, ये पूर्वी प्रदेश है। अब हम बात करते हैं पांचाली प्रवृत्तियां की। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हस्तिनापुर, बाल्हीक, गंगा नदी के उत्तर में या हिमालय पर स्थित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है जो पांचाली प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। नाट्य रचना के 2 सामान्य प्रकार भी बताए गए हैं: अविद्य नाट्य प्रयोग, सुकुमार नाट्य प्रयोग। अब हम सबसे पहले अविद्य नाट्य प्रयोग की बात करते हैं। अविद्य नाट्य प्रयोग में अंगहारों के साथ छेदन, भेदन तथा युद्ध की चुनौती देने वाले प्रदर्शन रहता है। इसमें माया तथा इंद्रजाल आदि शक्तियों का उपयोग बतलाया जाता है। इसमें पुरुष पात्र अधिक तथा स्त्री पात्र कम रखे जाते हैं और इसमें सात्वती और आर्यभट्टी वृत्ति का प्रदर्शन रहता है। सुकुमार नाट्य प्रयोग की बात करते हैं। अब हम नाटक, प्रकरण, भाण, वीथी, अंक, ये रूपक सुकुमार नाट्य प्रयोग वालों को जानना चाहिए। इसमें प्रायः मनुष्य पात्र ही होता है। अच्छा, अब इस अध्याय में धर्मी की भी बात की गई है। धर्मी 2 प्रकार की बताई गई है नाट्य शास्त्र में: लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। सबसे पहले हम लोक धर्मी की बात करते हैं। यदि कोई रूपक लोक स्वभाव के अनुसार भाव प्रदर्शित करने वाला, सादगी तथा बिना दिखावट वाला हो, अविकृत, जो अपनी कथा वस्तु में सामान्य प्रजाजन के आचार्य तथा क्रियाएं प्रदर्शित करने वाला तथा आंगिक प्रदर्शन जो लीला तथा वर्तना आदि के अभिनय से रहित सादे एवं सहज भाव प्रदर्शित करता हो, जिसमें विभिन्न पुरुष तथा स्त्री पात्र हों, तो उसे लोकधर्मी कहते हैं। ये है लोकधर्मी। अब हम नाट्य धर्मी की बात करते हैं। यदि किसी रूपक में वाक्यावली, क्रियाएं, प्राणी वर्ग, पुरुष या दिव्य जाति के पात्र तथा भाव असामान्य हो, जिसमें लीला, मनोहर चेष्टाओं से युक्त अंगहारों तथा लक्षण संपन्न नृत्य का प्रदर्शन हो, स्वर तथा अलंकारों की काव्य रचना तथा संगीत में सुव्यवस्थित योजना हो, जिसमें भूमिका धारण करने वाला हो, आदिव्य पुरुष के भाव तथा चरित्र कुशलता पूर्वक बहन किए जाएं, तो उसे नाट्य धर्मी कहेंगे। तो ये था हमारा 14वां अध्याय।